भक्तमाल कथा के अंतर्गत हरिवल्लभ भक्तों के चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं। हरि के प्यारे भक्तों में हम बालक ध्रुव के चरित्र का, उनकी कथा का श्रवण पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। ध्रुव 6 महीने से तपस्या कर रहे हैं। 6 महीने से अपने अटल विश्वास, अपनी प्रगाढ़ निष्ठा और पूर्ण रूप से समर्पित भाव को लेते हुए, अपनाए हुए वो अपनी तप को, अपनी साधना को गुरु के बतलाए हुए नियमों के अनुसार कर रहे हैं। अब भगवान उनके समक्ष प्रकट होना चाहते हैं, प्रकट हो गए हैं, लेकिन ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहे। आंखें क्यों नहीं खोल रहे? कल इस बिंदु पर मैंने कथा का समापन किया था कि भक्त को, एक साधक को साध्य और साधन एक सा प्रिय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर साध्य ज्यादा प्रिय होगा और साधन कम, तो साधन के अभाव में साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर साधन ज्यादा प्रिय हो गया और साध्य कम, तो साधन को साध्य समझकर उसी में उलझे रहेंगे, अपने गंतव्य तक, अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सरल शब्दों में, जो थोड़ी इंग्लिश को अच्छे से समझते हैं और हिंदी के ये शब्द साधन, साध्य, साधक जिनको थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हो, उनके लिए जर्नी और डेस्टिनेशन both are equally important or should be equally important. If one wants to achieve the ultimate aim of life, the journey and the goal, the ultimate aim, should be equally important. Why so? Because if the journey is more important than destination, the ultimate aim, then we'll be too attached to journey, too involved in the journey, and we won't be able to arrive at the destination. And if we think that the destination is more important and journey is less important, then what happens? Then we do not pay enough attention to our journey, and if we do not carry on with our journey with our full intent, then we can't arrive at destination. तो साधक को साध्य और साधन दोनों एक से प्रिय होने चाहिए। ध्रुव जी को हैं, इसीलिए 6 महीने की छोटी सी अवधि में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। भगवान अब चाहते हैं कि ध्रुव अपनी आंखें खोलें और वो अपने दर्शन उनको दें, लेकिन ध्रुव अपने अंतर में बैठे हुए परमात्मा को देखने में इतने तल्लीन हैं, इतने व्यस्त हैं कि वो आंखें खोलना नहीं चाहते। क्यों नहीं खोलना चाहते? क्योंकि उनको साधन भी उतना प्रिय है और साध्य भी उतना प्रिय है। अपने ध्यान को वो भंग नहीं होने देना चाहते। ध्यान किसका कर रहे हैं? अपने साध्य का। साधन क्या है उनका? ध्यान। ना ध्यान को भंग करना चाहते हैं, ना अपने साध्य से अपने ध्यान को हटाना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष सगुण साकार रूप में जो भगवान उनके सामने उपस्थित हो रहे हैं, उनको वो नहीं देख पा रहे। क्या करते हैं फिर भगवान? अपने अंतर में जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव जी कर रहे हैं, उस स्वरूप को वो हटा लेते हैं। जब अंतरतम में से अपने स्वरूप को भगवान ने हटा लिया, फिर ध्रुव जी ने आंखें खोली और ध्रुव जी ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख क्या देखा? त्रिगुणातीत, माया से परे सगुण साकार रूप भगवान का। कैसा स्वरूप है भगवान का? सगुण साकार है, एक आकार में प्रकट हुए हैं, गुण सहित प्रकट हुए हैं, लेकिन वो जो गुण हैं वो सत रज तम
इस माया के गुण नहीं है, वो माया के परे के गुण हैं, वो दिव्य गुण है, दिव्य गुण। आप सोचेंगे कि ये दिव्य गुण क्या होते हैं और इन माइक गुणों से कैसे ये अलग होते हैं। वृंदावन के ब्रज के संत भी ये कई बार कहते हैं कि एक वृंदावन यहाँ पर है, इस धराधाम पर वो भी वृंदावन है, और एक दिव्य वृंदावन है। जो दिव्य वृंदावन है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, किसी का दिव्य वैकुंठ है, किसी का दिव्य वृंदावन है, किसी का दिव्य साकेत है, किसी का दिव्य शिवलोक है, ब्रह्मलोक है। तो ये जो दिव्य धाम है, ये इस माया का जो जगत है, इस माइक जगत से परे का स्थान है। तो जब हम इस माया का अतिक्रमण कर जाते हैं तो फिर उस दिव्य लोक का हम दर्शन कर पाते हैं, उसमें प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। ध्रुव ने भी 6 महीने की कठिन तपस्या के पश्चात, कठिन साधना के पश्चात अपने मन का नियमन कर लिया, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को एकाग्र करके भगवान के ध्यान को इतने पूर्ण रूप से अपने आप को उसमें समर्पित कर दिया कि तीनों गुण ध्रुव जी के पास अब फटक नहीं रहे, कोई असर नहीं हो रहा। ध्रुव जी इसी धराधाम पर सशरीर हैं अभी, बालक की अवस्था में। तो 5 वर्ष का बालक बैठा है, 6 महीने से तप कर रहा है और गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। उस गुणातीत अवस्था में क्या होगा, भगवान अपने गुणातीत, इस त्रिगुणातीत लेकिन सगुण साकार स्वरूप का दर्शन दे रहे हैं। दर्शन हुए भगवान को, तो ध्रुव नेत्र खोलकर देखते हैं उस दिव्य रूप को और तुरंत उनके चरणों में लौट पड़ते हैं, तुरंत भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, दंडवत करते हैं। प्रेम से वाणी गदगद है, कह कुछ नहीं पाते, कोई वचन बोल नहीं पाते, और आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर रोमांचित हो गया है। शरीर में रोमांच, आंखों में अश्रु और वाणी अवरुद्ध, कंठ अवरुद्ध। ध्रुव जी कुछ कहना भी चाहें तो कह नहीं पा रहे। क्यों नहीं कह पा रहे? क्या हमारा ये पढ़ा पढ़ाया वेदों की स्तुतियां, अन्य अन्य स्तुतियां, शिव तांडव स्तोत्र और जो भी हम नित्य के पाठ करते हैं, दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती, क्या अगर भगवती स्वयं प्रकट हो जाएगी तो क्या हमें ये याद आएंगे? चाहे आप प्रतिदिन इनका पाठ करते हो, चाहे आप दिन में 3 बार ही क्यों ना इनका पाठ करते हो, कितनी बार भी पाठ करते हो प्रतिदिन किसी भी स्तुति का, क्या ये स्तुति आपको तब याद आएगी जब देवी खुद सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाएंगी? नहीं। ये जितना पढ़ा पढ़ाया है हमारा यहाँ पर, जितना जब तक हमने किया है, ये तब सब विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। क्यों विलीन हो जाता है भाई? क्योंकि एक बात को हमें समझना पड़ेगा, हम जो भी साधन करते हैं वो इन 3 गुणों के माध्यम से ही करते हैं। सतोगुण को बढ़ाकर रजोगुण को और तमोगुण को कम करके हम साधन में प्रवृत्त होते हैं। जो साधन में प्रवृत्ति और साधन का जो हमारा मूल है, जो बेस है, जो स्तंभ है, वो है सतोगुण। लेकिन सतोगुण भी तो माइक गुण है, और इस माइक गुण के चलते, इस माया के चलते जो भी हमें प्राप्त है, जो भी हमारा साधन है, वो वहां जाकर, कहां जाकर, माया के परे जाकर शांत हो जाता है। जब भगवती, यहाँ पर श्रीमन नारायण प्रकट हुए हैं, मैं भगवती का उदाहरण दे रहा हूं, कोई भी इष्ट देव हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। बात ये है, अभी हम गुणों में हैं, त्रिगुणिक ये जो त्रिगुणमयी माया है इसके फेरे में हैं। सतोगुण को बढ़ाकर रजोगुण तमोगुण को कम करके साधन करते हैं, तप करते हैं, अपनी मन वाणी चित्त का नियमन करने का अभ्यास करते हैं। ये सब ठीक है, कल्याणकारी है।
लेकिन इससे हम मायातीत को प्राप्त करके उसकी स्तुति कर लें, ये संभव नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा समझ लें कि आपके पास करेंसी है भारत की और आप चले जाएं यूके, तो यूके में जैसे भारत की करेंसी नहीं चलेगी, यूके में भारत की करेंसी नहीं चलेगी, भारत में यूके की नहीं चलेगी। अगर दुबई चले गए, यूएई चले गए, तो वहां पर भी यूके की करेंसी नहीं चलेगी। तो ऐसा ही है, ये जो माइक संसार है, इसकी जो करेंसी है, यहाँ का जो आदान प्रदान है, यहाँ के जो गुण हैं, वो मायातीत जगत में नहीं चलते, नहीं चलते। हाँ, इतना अवश्य है कि इन माइक गुणों से हम अपने आप को साध लें, अपने मन का नियमन कर लें, अपने चित्त की शुद्धि कर लें, जैसे ध्रुव जी ने किया, तो त्रिगुणातीत अवस्था को हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और उस अवस्था में फिर हम भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यहां पर जो कर रहे हैं, ये वहां पर वैलिड नहीं है, ये वहां पर लागू नहीं होता, इसकी वहां पर कोई महत्ता नहीं है। तो हम इन सब साधनों को, जो कि हम इस माइक जगत में करते हैं, इनका हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन इनको जैसे के तैसे मायातीत जगत में भी इनका उपयोग कर लें, ये संभव नहीं। इसलिए बालक ध्रुव किसी प्रकार से भी भगवान की स्तुति करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे स्तुति। कंठ अवरुद्ध है, शरीर रोमांचित है और आंखों में अश्रु। फिर क्या होता है, ये भी सुनने वाली बात है। क्या होता है उसके तत्पश्चात क्या करते हैं भगवान? करुणालय भगवान श्री हरि अपना वेद में शंख, भगवान के चतुर्भुज रूप में आपने देखा होगा कि भगवान ने शंख धारण किया है। शंख, गदा, चक्र और पद्म। तो जो शंख धारण किया है वो किसका प्रतीक है? वो शंख से आपको पता है ध्वनि निकलती है। जो ध्वनि है हरिओम, जो ध्वनि है वो ओंकार का प्रतीक है, और जो ध्वनि है वो वेद का प्रतीक है। वेद में शंख है, तो शंख वेदवाणी का प्रतीक है। वेदवाणी का प्रतीक होने के कारण ही भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में शंख को धारण कर रखा है। तो जब बालक ध्रुव को भगवान अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दे रहे हैं और भगवान देख रहे हैं कि ध्रुव कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, तो क्या करते हैं? अपने शंख से बालक ध्रुव का स्पर्श कर देते हैं। बालक ध्रुव का जब शंख से स्पर्श कर दिया, ध्रुव के कपोल से ऐसे कर दिया शंख का स्पर्श, फिर क्या होता है? वेदों का महत्व क्या है, यहाँ पर इस कथा में हमें देखने को मिल रहा है। वेद कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान क्या? कोई नृत्य का ज्ञान, संगीत का ज्ञान, किसी और प्रकार के भौतिक विज्ञान का हमें पता हो, भाषा का ज्ञान, तो ये सब ज्ञान हैं, इन उपयोगिता है इनकी भी, लेकिन वेद ज्ञान इन ज्ञान के तरह कोई एक और ज्ञान नहीं है। वेद क्या है? मायातीत ज्ञान है। ये सब ज्ञान माइक है। माइक जगत में इनका बहुत महत्व है। आप अच्छे मैथमेटिशियन हैं, आप अच्छे लॉजिशियन हैं, तर्कशास्त्री हैं, आप गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, बहुत महत्व है। धन अर्जित कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं इन सब ज्ञान से, लेकिन वेद ज्ञान भी इनके तरह एक ज्ञान नहीं है। तो उस स्थिति में, मायातीत स्थिति में, जहां पर भगवान स्वयं सगुण साकार रूप में उपस्थित हैं, दिव्य गुणों के साथ अपने आप को ध्रुव के सामने उन्होंने प्रकट कर दिया, वहां पर क्या काम करेगा?
इस माइक जगत का कोई अंग काम नहीं करेगा वहां पर काम करती है वेद ध्वनि। वेद ज्ञान वहां पर पूर्ण रूप से अपनी प्रतिष्ठा किए हुए है, क्योंकि वो भी माइक जगत के परे का ज्ञान है। तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव के कपोल का स्पर्श कर दिया अपने शंख से, जो वेद का प्रतीक है, और स्पर्श करते ही बालक ध्रुव को वेदों का संपूर्ण ज्ञान सुलभ हो गया। पूर्ण ज्ञान सुलभ हो गया वेद का बालक ध्रुव को। और जब वेदों का पूर्ण ज्ञान सुलभ हो गया, फिर तो बालक ध्रुव स्तुति के पश्चात स्तुति करने लगे। फिर तो किसी प्रकार की उनको कोई बाधा व्यवधान उपस्थित होता नजर नहीं आया। वेदों का ये महत्व है। वेद ज्ञान क्या है, इस प्रसंग में बहुत सुंदर रूप से हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता है। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, लोग इतने वर्ष वेदों का अध्ययन करते हैं फिर भी किसी एक शाखा क्या एक सूत्र का ही अध्ययन कर पाते हैं, फिर उसके भी उन मंत्रों का, उन वेद की ऋचाओं का, वेद मंत्रों का अर्थ समझना, उनका तात्पर्य समझना वर्षों वर्ष लग जाते हैं। और बालक ध्रुव को तो बस स्पर्श कर दिया भगवान ने शंख के साथ और उसको संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया। तो ये तो लगता है कि दिस इज नॉट फेयर, भगवान ने पार्शियलिटी कर दी शायद। लोग इतनी इतनी मेहनत करते हैं और बालक ध्रुव को तो एक क्षण में वेदों का ज्ञान हो गया। तो इसके बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उस स्थिति पर पहुंचने के लिए वर्षों वर्ष हमें अध्ययन करना पड़ सकता है, तप करना पड़ सकता है, अपना नियमन साधन करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे अंधेरी कोठरी में अगर लाखों वर्ष से भी अंधेरा हो और वहां पर जाकर कोई टॉर्च ऑन कर दे, कोई ये ऑन कर दे, बल्ब ऑन कर दे या कोई माचिस जला दे, तो वो लाखों वर्ष का जो अंधकार है वो क्षण भर में दूर हो जाता है। अगर अंधकार लाखों वर्ष से है किसी अंधेरी गुफा में, तो उसके लिए हमें लाखों वर्ष प्रयत्न करके वहां पर उजाला करना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे ही आप कुछ जलाएंगे वहां पर उजाला हो जाएगा, लाखों वर्ष का अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारा अनादिकाल से जो अज्ञान चल रहा है, अविद्या से हम ग्रसित हैं अनादिकाल से, कब से हैं हम नहीं जानते, लेकिन जब हम इन तीनों गुणों से परे चले जाते हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वहां पर क्षण भर में ही भगवान अपने नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य का, सबका ज्ञान करा देते हैं क्षण भर में। उसमें फिर समय नहीं लगता। बालक ध्रुव के साथ भी ऐसा हुआ और तब बालक ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं, भगवान में और बालक ध्रुव में क्या वार्तालाप होता है, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।